मित्रों नमस्कार। भारतवर्ष में आजकल दो विषय चर्चा में हैं। एक तो 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इन इंडियन पार्लियामेंट, और दूसरा जो विषय है वो ये है कि इंक्रीमेंट इन द सीट्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज फ्रॉम 2029। अच्छी बात है, यानी कि बढ़ोतरी होनी चाहिए। हम भी इस पक्ष में हैं, रिजर्वेशन भी होना चाहिए, हम भी इस पक्ष में हैं। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से सोचें और वास्तव में इस देश का हम भला चाहते हैं, तो हो सकता है कि हमें 33% रिजर्वेशन की महिलाओं के लिए आवश्यकता हो। लेकिन एमएलए और एमपीज की सीट बढ़नी चाहिए, शायद इसकी हमें कतई आवश्यकता नहीं। हमें आवश्यकता किस चीज की है ये बताइए, ये समझना जरूरी है। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 85,000 केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की संख्या 34 है। अब आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि जितने केसेस वहां पेंडिंग पड़े उनका निपटारा जल्दी हो, या एमएलए और एमपी की सीट बढ़नी चाहिए? और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग भी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अगल बगल लोगों से भी पूछ लें और अपने आप भी ये बात समझ लें कि 90% लोगों को ना तो अपने एमपी का नाम का पता है कि उनका एमपी कौन है, और ना ही उनका एमएलए का नाम का पता है, क्योंकि वो आते ही नहीं है, काम ही नहीं करते हैं, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। हमारे देश में जितने हाई कोर्ट्स हैं, उन हाई कोर्ट्स में लगभग 65 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए, और वर्किंग में जजेस कितने हैं? 850 भी नहीं, 850, 850 जजेस भी वर्किंग में नहीं हाई कोर्ट्स में इस समय। यानी कि जो 1100-1200 जजेस हैं भी, वो भी खाली है पद, सिर्फ 850 वर्किंग में। तो हाई कोर्ट के जजेस की वैकेंसी भरनी है और उनके नंबर बढ़ाने, वो इंपॉर्टेंट है, या एमएलए एमपी की सीट बढ़ानी इंपॉर्टेंट, जिसको कि जिनका कोई काम नहीं? अब काम कैसे नहीं है मैं आपको बता रहा हूं। कभी किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग गया 6 महीने 1 साल के लिए, तो उस समय जनप्रतिनिधि का कोई काम नहीं होता, ना एमएलए का काम होता है, ना मुख्यमंत्री का काम होता है, ना पार्षद का काम होता है। लेकिन तब भी सारे काम होते हैं। यानी कि ये प्रूफ हो गया है कि बिना रिप्रेजेंटेटिव के भी काम हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, जैसे सिंगापुर है, वह ऑथोरिटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र तो है, थोड़ा बहुत इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल दखलंदाजी बिल्कुल नहीं। और आप सिंगापुर जाओगे तो बहुत डेवलप्ड कंट्री है। ऐसे बहुत सारे देश हैं दुनिया के जहां डेमोक्रेसी नहीं है और वो एडवांस कंट्रीज है, यानी कि वहां जनप्रतिनिधि की आवश्यकता ही नहीं।
हमारे देश में लोग ईमानदार हो जाएं तो जनप्रतिनिधि की इतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो एमएलए और एमपीज होते हैं ना उनको पॉलिसी मेकर होते हैं, उनको पॉलिसी बनानी भी नहीं आती है। सब बड़े बड़े आईएएस बैठे, टॉप क्लास के आईएएस बैठे हैं, डोभाल जैसे लोग बैठे हैं ऊपर, जयशंकर प्रसाद जैसे आईएएस आईपीएस बैठे हुए, और ना ही पॉलिटिशियन किसी पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फिर वो हैं काहे के लिए? क्यों उनकी संख्या बढ़नी चाहिए? और आप ताज्जुब करोगे कि जो लोकल कोर्ट्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहां 5.5 करोड़, पूरे देश में 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए। तो जजेस की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है ना। आप सोचो, जहां हमें काम करना है वहां हमारा ध्यान नहीं है, और जहां हमें काम नहीं करना है हमारा ध्यान हुआ है। आप खुश तो हो सकते हैं कि साहब एमएलए एमपी की सीटें बढ़ेंगी तो बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर होगा क्या उससे, आप बताइए। भाई सरकार के पास और भी बहुत सारे काम है। जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी लाओ, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दो, हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, दुनिया में कुछ भी होता रहे लेकिन हमारे देश पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए काम होना चाहिए। तो लोगों से भी मेरा ये अनुरोध है कि वो भी सोशल मीडिया पे अनाप शनाप ना बोले, जो चाहे अपनी राय दे रहा है बिना पढ़े लिखे, बिना समझ के। तो सरकार को ये राय दो कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। मतलब करोड़ों लोग भारत में उन मुकदमों से प्रभावित हैं जो कि थानों में और कोर्ट्स में और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। क्या करेंगे वो लोग जिनको मानसिक शांति नहीं है, उसकी तरक्की कैसे होगी? तो देश पर बोझ हो गए। तो हमारी सरकारों को भी गंभीरता इस पर विचार करने की आवश्यकता है, और देश के जितने भी श्रोता है जो भी सोशल मीडिया पे हैं या नहीं भी हैं, वो भी सरकार को पॉजिटिव चिट्ठियां लिखे, अपने बढ़िया बढ़िया सजेशन दें, बजाय कि इसके कि नहीं हम जो है बिना सोचे समझे किसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, और पिछले 70 75 80 सालों से हम करके आ रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो इस पर विचार करिए। मैं अगेंस्ट में नहीं हूं कि नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन नहीं होने चाहिए या लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है संख्या नहीं बढ़नी चाहिए, या मैं वीमेन के 33% रिजर्वेशन का विरोध कर रहा हूं। नो नो नो, लेकिन आपको ये देखना है कि हमें इस समय किस चीज की आवश्यकता है, प्रायोरिटी के क्षेत्र कौन से। इस पर मैं आगे भी आपसे बातचीत जारी रखूंगा। आज मैंने एक आपको उदाहरण दिया कि संख्या कहां बढ़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़नी चाहिए, हाई कोर्ट की जजेस की संख्या बढ़नी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजेस की संख्या बढ़नी चाहिए, वहां संख्या बढ़नी चाहिए, वहां काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।